ओके, कॉस्ट शीट बहुत आसान सा टॉपिक है ये। यहाँ पर ये एक फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, फॉर्मेट आया टॉपिक आ गया। आज के लेक्चर के अंदर हम पूरा फॉर्मेट समझते हैं। कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले तो टॉपिक को समझ लेते हैं भाई, कॉस्ट शीट में होता क्या है। एनी प्रोडक्ट पासिस थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अरे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये कुर्ता बनाना है बरोबर। तो कुर्ता जो है सबसे पहले तो इसका प्राइमरी मटेरियल लगता है, प्राइमरी मटेरियल के बाद ये फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री के बाद ये कहाँ जाता है, इसके ऊपर एक और खर्चा ऐड होता है जिसको कहते हैं हम ऑफिस का खर्चा, और फिर उसके बाद सेलिंग का खर्चा, एंड देन फाइनली मार्केट में आता है। तो हर स्टेज पे एक खर्चा क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही जो एड ऑन खर्चा है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान देना, डैश लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर योर डैश। ओके, एक प्रोडक्ट के लिए तीन बेसिक चीज लगती है, विच इज नोन एज डायरेक्ट मटीरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल ये कुर्ता बनाने के लिए डायरेक्ट मटीरियल हमारा क्या है, क्लॉथ। आई होप समझ में आया, ठीक है। डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड हम लिखते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DMC, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम, ठीक है। डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम, ध्यान दीजिए ये किससे बना हुआ है, तो सारा खर्चा मटीरियल लाने से लेके और मटीरियल का खर्चा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने माल लाया सूरत से, ठीक है, कपड़ा लाया। सबसे पहले थोड़ा कपड़ा मेरे पास पड़ा था, विच इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। होप ये पहला पार्ट सबको समझ में आया। इसमें फिर हमने और माल खरीदा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट लगा, विच इज नोन एज कैरिएज इनवर्ड। फिर उसके ऊपर हमें जो है ऑक्ट्रॉय लगा, टोल लगा, वगैरह वगैरह। ऑक्ट्रॉय अब तो निकल चुका है, कैरिएज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय। अच्छा, कैरिएज इनवर्ड इज ऑल्सो नोन एज, याद रखिए, कैरिएज इनवर्ड इज ऑल्सो नोन एज फ्रेट इनवर्ड। आई होप समझ में आ रहा है। ये सारा खर्चा हमने क्या किया, ऐड किया, और थोड़ा सा माल हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर रह गया, तो जिसे हम कहते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उम्मीद करता हूं एड लेस सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये तीन कॉलम्स, दिस इज माय अमाउंट इन रुपीस, इनर कॉलम अमाउंट इन रुपीस, आउटर कॉलम, एंड दिस इज कॉस्ट पर यूनिट CPU, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां तक सबको समझा। ये पहला खर्चा था मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसी में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। आई होप डायरेक्ट वेजेस समझ में आता है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव वेजेस। इसी में हम ऐड करेंगे हमारा तीसरा आइटम, विच इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। DMC, DW, DE, ये तीन मिलके हमें बनेगा प्राइम कॉस्ट, यानी ये प्रोडक्ट का मेन खर्चा है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, ये तीनों मिलके बनेगा प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे सारा खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड। अब आपको फैक्ट्री में खर्चा क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इधर हम ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप खुद एक समझ सकते हो कि भाई आपको फैक्ट्री में खर्चा क्या होता है। सिंपल वर्ड में हम जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर मालूम है करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे सारा ट्रेडिंग का खर्चा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा क्या आता था, तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक समझ में आया। फिर पावर, फ्यूल, कोल, गैस, मोटा मोटा। आई होप ये समझ में आया। डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री असेट्स। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? आई होप ये सारे फैक्ट्री के खर्चे समझ में आए। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ आती है, विच इज़ नोन एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। इन सबको ऐड किया हमने, आउटर कॉलम ले लिया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस हमने ऐड किया। अच्छा देखो,
कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो थोड़ा बहुत क्या निकलता है, अरे भंगार निकलता है ना रे बाबा। जैसे कपड़ा है, सो टेलरिंग में कहाँ भंगार निकलता है, अरे भाई निकलता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सब कुछ बिकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुर्ता बनाता हूँ तो उसमें भी स्क्रैप निकलता है। कैसे स्क्रैप निकलता है, अरे भाई कटिंग होती है ना, तो कटिंग मार्केट में बिकती है, तो विच इज़ नोन एज स्क्रैप। तो हमने क्या किया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड में हमने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में ऐड किया लेस स्क्रैप। जो भी हमारा भंगार निकला है उसको हम क्या करेंगे, स्क्रैप। इसमें ही हम ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आई होप वर्क इन प्रोग्रेस समझता है। अरे भाई काम चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। आई होप समझ में आया। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा कपड़ा, वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स एंड फाइनली फिनिश गुड्स विच इज नोन एज रेडी टू सेल। आई होप समझ में आया। लेस स्क्रैप, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हम ऐड लेस करेंगे तो फैक्ट्री और प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक स्क्रैप को लेस किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस हुआ। ये हमें देगा, तो दिस विल बी आर फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। फिर से प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए पहले हम लोग ने क्या किया, DMC, DW, DE, ये 3 चीज को ऐड किया, DMC, DW, DE, तो हमें क्या मिल गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने मोटा मोटा क्या ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड किया, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री में माल बन गया। अब फैक्ट्री से माल नॉर्मली कहाँ जाता है, शोरूम में नहीं जाता है। अक्सर फैक्ट्री से माल, अब खर्चा एक ऐड होगा, किसका, अरे भाई सारा अकाउंटिंग किधर होता है, ऑफिस में होता है, तो हम इधर ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, या जिसे हम एक्सपेंस भी कहते हैं। ऑफिस में क्या खर्चा होता है ये तो हम सारे लोगों को मालूम है। सबसे पहला खर्चा विच इज नोन एज सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो और क्या खर्चा होता है ऑफिस के अंदर, अरे बोलो रे बाबा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरनेट एक्सेट्रा, बरोबर है। ऑफिस के खर्चे तो हम सारे लोगों को मालूम ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस असेट्स। आई होप ये समझ में आया। इसको हमने ऐड किया आउटर कॉलम। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमने ऐड किया ऑफिस एंड एडमिन, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अब देखो, ऐसा भी तो होता है ना कि भाई पुराना भी बना हुआ माल पड़ा है, जिसे हम कहते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको हम ऐड लेस किए तो ये हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हेडिंग्स याद रखने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए प्लीज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, अरे बोलो रे बाबा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो सारा खर्चा किससे रिलेटेड, तो सारा खर्चा सेल से रिलेटेड, सेल्स नहीं, सेल से रिलेटेड खर्चा। अरे आपको माल बेचने के लिए क्या खर्चा होता है, सबसे पहला तो हमें एडवर्टाइजमेंट। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है।
और क्या खर्चा होता है, तो एडवर्टाइजमेंट के अलावा हमें और खर्चा होता है विच इज नोन एज सेल्समैन कमीशन, बरोबर है। फिर उसके बाद और क्या खर्चा होता है, तो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मोटा मोटा सेल से रिलेटेड खर्चा है। आई होप समझ में आया। सारा खर्चा किससे रिलेटेड है, हमारा सेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन, अच्छा इसके अंदर एक और चीज हम लिख सकते हैं विच इज नोन एज कन्वेंस। इन सबको हमने ऐड किया तो देखिए अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया तो ये हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। आई होप समझ में आया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इसमें हम क्या करेंगे, दिल चाहता है प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स। आई होप समझ में आया, क्लियर है। ये हमारा फॉर्मेट है। फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान से समझिए। अभी फॉर्मेट को हम एक शॉर्टकट तरीके से समझते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट शीट क्या है, सबसे पहले डीएमसी, डीएमसी में क्या ऐड होगा, डीडब्ल्यू डीई, तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बरोबर। तो हमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जब हमने ऐड किया तो ये हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन और एडलेस करेंगे फिनिश गुड, तो हमें क्या मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ, एक मिनट, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिन ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड लेस करेंगे फिनिश गुड्स, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हमें मिलेगा सेल्स। ये हुआ हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। आई होप समझ में आया। डीएमसी, डीडब्ल्यूडी, प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, दैट विल गिव मी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद ऐड ऑफिस एंड एडमिन, दैट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड लेस फिनिश गुड्स, दैट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड प्रॉफिट विच विल गिव मी सेल्स। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ये आपको रटा हुआ रखना है, ध्यान रखिए कि भाई ये अगर इतना सा फॉर्मेट हो गया आपकी पूरी कॉस्ट शीट याद हो जाएगी। जल्दी जल्दी फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।